हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द टॉपर्स मंत्रा। आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट उनके पास में है और वो साइंस का फर्स्ट टर्म का इम्पॉर्टेंट चैप्टर चुंबकों को जाने इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो आपके शब्द हैं जो एमसीक्यू में काम आ सकते हैं या फिर मैचिंग में काम आ सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स में। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस फिर धीरे धीरे लॉन्ग क्वेश्चन। पहले सबसे पहले कृत्रिम शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो प्राकृतिक नाव यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल। और प्रकृति के द्वारा क्या बना है वो आपका प्राकृतिक होता है, जैसे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक रूप से है आप सभी के, नदियाँ। और मनुष्य ने क्या बनाया है? जैसे मनुष्य ने बांध बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, आपके पढ़ाई लिखाई का सिलेबस बनाया। ये सारी की सारी चीज़ आपकी मनुष्य द्वारा बनाई गई है, यानी कृत्रिम है वो। दूसरा निकेल, निकेल क्या है? एक प्रकार का चमकदार धातु। जिस तरीके से लोहा चुंबक से चिपक जाता है, निकेल भी एक धातु होता है जो कि चमकदार होता है। लोहा भी एक धातु होता है, सोना भी एक धातु होता है, यानी जो कठोर होता है, चमकदार होता है और साथ ही साथ में विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा नंबर पे आप अगला लिखा हुआ है आपका, तीसरे नंबर पे कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? एक कठोर चमकदार धातु। यानी अब तक हम दो धातु के बारे में बात कर चुके हैं, एक निकेल याद रखना है और दूसरा कोबाल्ट। ये भी कैसा है? चमकदार है। ये भी कैसा है? धातु है। ये भी कठोर है, याद रखना है आप सभी को। अगला ध्रुव, जिस तरीके से पोल बोलते हैं ध्रुव को इंग्लिश में, चुंबक जो होता है जैसे क्षण चुंबक बोलते हैं हमारा, तो एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ आपका साउथ पोल होता है। तो इसे हम दो ध्रुव में बांटते हैं। जैसे चुंबक के जो किनारे होते हैं, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। जब इसको हम बांध कर एक रस्सी से, धागे से अगर हम इसको लटकाते हैं ऐसे हाथ से ऐसे करके, तो ये याद रखना है आप सभी को, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही आकर रुकते हैं अगर वो सही चुंबक है तो। याद रखना, यानी सही चुंबक है तो। दो दिशा होती है, आपसे पूछा जाता है पेपर में बार बार, जो चुंबक है उसमें दो दिशाएं कौन सी होती है? एक उत्तर दिशा और दूसरी दक्षिण दिशा। यानी उत्तर पोल या उत्तरी ध्रुव, ऐसे ही बोलते हैं। ध्रुव का मतलब क्या होता है? ये जो ध्रुव है इसका मतलब होता है आपका पोल। आपको याद रखना है, पोल यानी ध्रुव कितना है? दो प्रकार का, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे इंग्लिश में गए तो एक आपका कैसा है? नॉर्थ पोल है और दूसरा कौन सा है आपका? साउथ पोल। याद रखना है आप सभी को। ये दिशा की तरफ संकेत करता है, यानी जैसे आपने देखा है दिशा सूचक बोलते हैं हम। दिशा सूचक क्या करता है? हमें डायरेक्शन का बताता है। उसके अंदर जब आप दिशा सूचक यानी कंपस को देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है कंपस। अगर आप देखोगे तो ये हमें दिशा पहचानता है, करने में मदद करता है। दो दिशा की तरफ होता है ये, जैसे ये नॉर्थ साउथ, ये जिस तरफ रेड रहेगा उधर नॉर्थ है उधर साउथ है। इस तरीके से दिशा सूचक क्या करता है? हमारी दिशा पहचानने में क्या करता है बेटा? मदद करता है। अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है बेटा, अलग अलग तरीके का। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी इमेजेस दिख जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और वैसे वैसे ये होता गया। देखो ये आपके सामने इमेज दिख रही है, ये क्या है? बार मैग्नेट, जिसे हिंदी में हम छड़ चुंबक बोलते हैं बेटा। ये बेसिकली आप देख सकते हो, एक तरफ आपका ऐसे लिखा है यानी साउथ है और एक तरफ नॉर्थ। ये मैंने आपको बड़ा दिखाया है। अगर आप देखोगे कि ये जो छड़ चुंबक होता है बेटा, वैसे तो ये ऐसे पैक होकर आता है। मैं आपको डायरेक्टली वीडियो में अभी तो खैर इसमें दिखा देता हूँ, आपको वैसे भी दिखा दूंगा, हमारे पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, कैसा भी आप देखो, एक में एन दिखेगा एक में एस दिखेगा। हम कभी भी बेटा पता है क्या करेंगे, ये जो एस वाले हैं ना, इन दोनों को आपस में अगर चिपकाएंगे ना तो चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा हमेशा। और जैसे ही हम एन वाले को एस से जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चिपकेगा। एक चुंबक को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, जैसा कि ऐसा तोड़ दिया हमने, बीच में से पहले एक ही था, तो वो पता है क्या होगा? वो बीच में से टूटते के साथ ही जहां से वो टूट गया है, यानी साउथ और नॉर्थ तो चिपकेगा, परंतु नॉर्थ नॉर्थ नहीं चिपकेगा, नहीं साउथ साउथ चिपकेगा। आपको याद रखना है। अच्छा, एक वस्तु होती है जिसे बोलते हैं हम विराम अवस्था। विराम का मतलब क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट मतलब जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है तो वहीं पड़ी हुई है, ना कोई बढ़ रहा है, ना कोई हिल रहा है, ना कोई डुल रहा है। समझ में आया? अच्छा, ये पांचवा क्षैतिज बच गया। क्षैतिज का मतलब धरती की सतह के समानांतर। जैसे जमीन है, जमीन के ऊपर ऊपर कोई चीज चल रही है तो ये आपके समानांतर, धरती के क्या है? समानांतर, ठीक है। पर आपके प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से, देखो एक दूसरे से दूर जाना प्रतिकर्षण होता है। मैंने अभी आप
मैंने आपको बताया विराम अवस्था बताया, तो रेस्ट में, ये स्थिर अवस्था में होता है, रेस्ट में रुकी हुई स्थिति होती है, जो हिलती डुलती नहीं है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है, तो ये रेस्ट में होती है, विराम अवस्था में होती है। प्रतिकर्षण का मतलब है जो एक दूसरे के दूर भागता है। जैसे मैंने बताया, अगर चुंबक है, इसको हम क्या करते हैं, एक चुंबक था हमारे पास में, एक नॉर्थ था एक साउथ था, हमने बीच में से उसको तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए, तो अब क्या होगा, जब ये दो टुकड़े में टूट जाएगा ना, तो एक तरफ तो आपका ये टुकड़ा हो गया नॉर्थ का, ये साउथ का, यहाँ से भी साउथ बन जाएगा, और यहाँ से ही टूटेगा तो ये आपका नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। जब हम साउथ को और साउथ से जोड़ेंगे, यानी हम ऐसे दो मैग्नेट को रखते हैं, एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ऐसे है ये, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को दूर भागेगा, चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। जब हम एन को, जब हम चिपकेगा, यानी दोनों अपोजिट होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, याद रखना आप सभी को। जो दूर भागता है इसे प्रतिकर्षण बोलते हैं, और जो एक दूसरे को खींचता है उसे आकर्षण कहते हैं। सतह का मतलब होता है सरफेस, जिस चीज को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सरफेस होता है, सतह होता है, किसी वस्तु का ऊपरी भाग जिसे हम छू सकते हैं। अगला वल्य चुंबक, वल्य का मतलब होता है जो गोल होता है, जैसे कि स्पीकर पे लगा होता है गोल, वल्य चुंबक बोलते हैं उसे। ठीक है बेटा। क्षण चुंबक, जैसा कि आपको दिखा दिया गया था अभी आपको, ये वाला, ये आपका क्या होता है, बार मैग्नेट होता है, याद रखना आप सभी को। अब यहाँ पर देखो, ये आपका यू शेप में मैग्नेट, और ये होता है वल्य, जो कि कैसा होता है बेटा, गोल, देख पा रहे हो आप, गोल, इसको बोलते हैं हम वल्य, तो याद रखना आप सभी को। क्षण चुंबक पहले दिखा दिया था, वल्य आपको दिखा दिया गया, यानी गोल आकार का चुंबक। क्षण चुंबक यानी सीधा चुंबक। ठीक है भाई। इसमें दो सिरे होते हैं, एक पे उत्तर लिखा होता है, एक पे दक्षिण, जैसा कि बता दिया मैंने। चुंबक, चुंबक क्या है, वह पदार्थ है या एक वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके अगर आसपास क्या होता है, उसके अगर आसपास बेटा क्या आएगा, कोई निकेल की, लोहे की चीज आएगी तो उसे आकर्षित कर लेता है। चुंबकीय दिक्सूचक क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंपस होता है बेटा, और मैंने बताया था आपको कंपस क्या होता है। कंपस में भी दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक होता है साउथ होता है, यानी एक उत्तरी छोर होता है और एक दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण, जो हमें दिशा को प्राप्त करने में, दिशा को जानने में लगता है, मदद करता है। यह एक उपकरण होता है जिससे दिशा का पता चलता है। इसमें चुंबक की सुई होती है, चुंबक वाली सुई होती है, और चुंबक की सुई जो है दिशा के अनुसार घूमती है। ठीक है भाई। अगर आप अपने मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में भी आपका कंपस होता है, कंपस की सुई होती है, और ये क्या करती है, चुंबक उत्तर की ओर इशारा करती है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। जब नॉर्थ पता चल जाएगा तो इसके अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है, अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। अगला, अब चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, चुंबकीय पदार्थ वो है जो चुंबक जैसे गुण रखते हैं, जो एक दूसरे को खींचते हैं। इसमें तीन चीजें याद रखना है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। आपसे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, कंफर्म आएगा पेपर में क्वेश्चन, क्या कि चुंबक में क्या क्या चिपकता है, तो लोहा चिपकता है, निकेल भी चिपकता है और कोबाल्ट भी चिपकता है। क्या क्या चिपकता है, जल्दी बोलो। कोबाल्ट, क्या क्या है, लोहा, निकेल, बोलो बोलो बोलो, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। आगे देखो, अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय का मतलब इसमें आ लग गया वो नहीं होता, आ का मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबक आकर्षित नहीं करता, जैसे लकड़ी को नहीं करता, प्लास्टिक को नहीं करता, सोना को नहीं करता, ऐसी चीजें, चांदी को नहीं करता, है ना, सोने को भी नहीं करता, तो ऐसी चीजें जो चुंबक आकर्षित नहीं करता, आपके कागज को नहीं करता, आपके क्या कहते हैं ड्रेस को नहीं करता, कपड़े को नहीं करता, ऐसी चीजें। ठीक है, याद रखिए। अगर लोहा है उसको तो आकर्षित करेगा, निकेल है तो आकर्षित करेगा, कोबाल्ट है तो आकर्षित करेगा, और इसके अलावा एक चुंबक दूसरे चुंबक को भी आकर्षित कर सकता है, याद रखना आप सभी। आगे कहता है आकर्षण। आकर्षण क्या होता है, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। जैसे एक चुंबक क्या करता है, दूसरे चुंबक को खींचता है, एक चुंबक लोहे को खींचता है, एक चुंबक निकेल को खींचता है और एक चुंबक कोबाल्ट को खींचता है। ठीक उसी तरीके से जैसे करंट का तार होता है, अगर आप उसको छुओगे तो आपको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। कोबाल्ट, बेटा कोबाल्ट भी एक धातु है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखता है गूगल पे। कोबाल्ट भी, निकेल भी और वो भी, आप घर पे भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझो, मेटल ही होता है वो भी, एक देखो एक तरीके से कह रहा है, चुंबकों के बीच में चुंबक या फिर अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो चीजें आकर्षित करती है वो क्या होता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वो क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, और वो क्या करता है, धूल मिट्टी को खींचता है, छोटे छोटे कणों को खींचता है। अब देखो यहाँ पर टेबल बनी हुई है, बहुत अच्छा है, इसमें देखो क्या है, चुंबक द्वारा क्या खींचा जाएगा, यानी क्या क्या आकर्षित कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, लकड़ी क्या करेगा, नहीं करेगा, पूर्व अवलोकन यानी अवलोकन करने से पहले भी हमको पता है नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। इरेजर, रबड़, रबड़ भी नहीं करेगी, है ना। इसके बाद में आपका पेपर, फिलॉप,
लोहे का है तो वो क्या करेगा, करेगा करेगा, पहले भी करेगा और बाद में भी करेगा। प्लास्टिक का बॉक्स वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, सिक्का अगर लोहे धातु का है, तांबे का है या निकेल का है, तो भाई देखो अक्सर तांबे का या फिर निकेल का, देखो निकेल अगर इसके साथ मिक्स है तो नहीं होगा, अगर मिक्स नहीं है खाली निकेल है तो वो आकर्षित कर सकता है। चम्मच अगर स्टील का है, इसका स्टील का है, तो वो क्या करेगा, चम्मच अगर स्टील का है तो हाँ और हाँ। देखो क्योंकि उसकी बाहर की जो परत है ना वो स्टील की है, अंदर से वो लोहा ही है। चम्मच ज्यादातर लोहे के ही होते हैं, अंदर से, बाहर से बस उसमें परत लगा देते हैं, हाँ, पॉलिश कर दी जाती है। गत्ता जो है वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। स्टेपलर पिन होता है जो आप कॉपी में लगाते हो, करेगा, करेगा। शीशे का गिलास नहीं करेगा, नहीं करेगा। पेंसिल बॉक्स नहीं, 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 क्योंकि वो प्लास्टिक का है। ठीक है, तो ये हम आज इसको इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है भाई।